कल हमने जहां पर प्रमाणों के संबंध में चर्चा की जा रही थी वहां तक का पाठ किया था। अब प्रमाणों के विषय में यह जान लेने के बाद कि 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब उनके बारे में विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सूत्र है यत् संबद्धम सत् तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। यत् संबद्धम सत्, जिसके साथ संबद्ध होता हुआ, यत् माने जिसके, संबद्धम माने संबद्ध होता हुआ, तदाकारोल्लेखी उसी आकार को धारण करने वाला अथवा उसी आकार निर्देशन करने वाला, जो विज्ञानम विज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा क्या दी है कि चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाह्य विषय के साथ अपना संपर्क स्थापित करती है और तत्काल विषयाकार हो उठती है। बुद्धि की यह स्थिति बुद्धि वृत्ति कहलाती है। सूत्र में इसी के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो बुद्धि की वृत्ति क्या है? विज्ञान। विज्ञान अथवा इसी बुद्धि वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि इंद्रियां सामने अपने विषय का जो दर्शन करती हैं। अब यहां जब दर्शन की बात हम कहेंगे तो वहां इसका अर्थ इस रूप में लेंगे कि आंख के द्वारा देखा जाएगा, नाक के द्वारा सूंघा जाएगा, कान के द्वारा सुना जाएगा, जीभ के द्वारा चखा जाएगा और त्वचा के द्वारा स्पर्श किया जाएगा। तो अपने अपने जो संबद्ध विषय हैं उन विषयों के साथ संबंध स्थापित होने पर जब बुद्धि उस इंद्रिय से उसके स्वरूप का ग्रहण करती है तो वो विषयाकार अर्थात उस विषय का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करती है, क्योंकि सामने है और इसलिए उसके विषय में जो ज्ञान है वो बुद्धि में स्थापित हो जाता है। यहां बुद्धि को वृत्ति प्रमाण बताकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पुरुष को जो बोध होता है वह प्रमा अथवा प्रमाण का फल है। बुद्धि वृत्ति उस विषय को पुरुष के लिए अर्पण करती है। पुरुष उससे सुख दुख आदि का अनुभव करता है, यही पुरुष का भोग है। अब यहां एक और बात हमें समझनी है कि जैसे आंख के द्वारा, नाक और कान के द्वारा, जिह्वा और त्वचा के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है और बुद्धि उसको ग्रहण करती है, ठीक इसी प्रकार से बुद्धि भी जो ग्रहण करती है आत्मा बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण करता है। तो जैसे इंद्रियां हमारी एक साधन है ग्रहण करने का, बुद्धि भी क्या है? ग्रहण करने का एक साधन है। समस्या वहां पैदा होती है जब हम बुद्धि को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं या मन को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं और वहां पर हम फिर समझते हैं कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। तो यहां पर दर्शनकार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे हमने इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करके उसका ज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार से आत्मा बुद्धि से उस विषय का ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मा के द्वारा इस प्राप्त ज्ञान के अनुरूप सुख और दुख का अनुभव होता है। सुख और दुख का अनुभव कैसे होता है कि जब मीठी दवा खाते हैं तो सुख मिलता है और जब कड़वी दवा खाते हैं तो दुख मिलता है। तो ये मीठी दवा और कड़वी दवा जो है ये स्वादेंद्रिय का सुख और दुख है।
उससे हमारा कल्याण होगा नहीं कल्याण होगा वो दूसरी बात है, उसको हम यहाँ पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम अभी तात्कालिक जो बात है उसको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीठी चीज से रोग बढ़ता है और कड़वी चीज से रोग ठीक होता है। तो उस विज्ञान में हम अभी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि प्रत्यक्ष की बात चल रही है, तो इसलिए प्रत्यक्ष का अनुभव जो इंद्रिय के द्वारा बुद्धि को और बुद्धि के द्वारा आत्मा को हो रहा है, तो आत्मा उस सुख दुख का अनुभव करता है। बुद्धि के लिए वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। जीभ पर आपने किसी चीज को रखा, उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कषाय है, चटपटा है, नमकीन है, ये सारे के सारे जो रस हैं, जो उसके स्वाद हैं, बुद्धि के लिए ये केवल एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आत्मा उस बुद्धि से उसको ग्रहण कर रहा है तो उसके लिए ये अनुभव है, सुख रूप में अथवा दुख रूप में। तो जिसे वो चाहता है, जिसे वो पसंद करता है, उसके लिए वो सुख है, और जो नहीं चाहता उसके लिए वो दुख है। अब आपको एक बढ़िया सा उदाहरण दे देता हूं इस विषय में। गुजरात में मीठा भोजन बनता है। अब बड़ा लोग स्वाद लेके खाते हैं वहां तो, लेकिन हम अभी जब पिछले वर्ष गुजरात में थे तो हमें बड़ी समस्या हो जाती थी अगर मीठा भोजन सामने आ जाए तो, क्योंकि हमारे लिए वो सुख नहीं है, हमने उसको सुख के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो हमारे लिए वो सुख नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सुख कोई पदार्थ विशेष में नहीं है, उसी पदार्थ से एक व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है, एक को उसी से दुख का अनुभव हो रहा है। ऐसे ही एक और बात है कि जैसे जो मांस आदि खाते हैं उनके लिए वो स्वाद है, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए वो दुख है, उनका पूरा जी खराब हो जाता है। हमारी स्थिति ये है कि लोग लहसुन प्याज बड़े प्यार से खाते हैं, और हमारे लिए सब्जी में लहसुन पड़ गया तो हमारा सब स्वाद ही खराब हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, बुद्धि के लिए ये केवल इंफॉर्मेशन है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीजों को फीड कर देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर कुछ अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार से शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब क्या है? जड़ है, और जड़ होने के कारण से ये किसी प्रकार का अनुभव नहीं करते। आज सिंह साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिंह साहब ने प्रश्न किया था कि सुख दुख का अनुभव कौन करता है, तो यहां फिर से उस बात को स्पष्ट किया गया है कि सुख का और दुख का अनुभव जीवात्मा करता है। जड़ में अनुभव करने की क्षमता नहीं है, और आत्मा के लक्षण भी यही है: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। तो लक्षण ही आत्मा का सुख और दुख का अनुभव करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है। इसलिए भी ये बात प्रमाणित होती है कि जो भी सुख और दुख हैं प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं, उनका अनुभव जो है वो आत्मा के स्तर पर होता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा के द्वारा विविध सुख दुख आदि के भोग से यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा में किसी प्रकार के विकार अथवा परिणाम की संभावना हो सकती है। परिणाम अचेतन का धर्म है। चेतन आत्मा सदा अपरिणामी है, फिर भी चेतन स्वभाव के कारण वह सुख दुख आदि का अनुभव करता है एवं बुद्धि वृत्ति द्वारा समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसका यह अनुभव अथवा ज्ञान ही प्रमा या प्रमाण कहा जाता है। इसीलिए उसका सर्वोत्कृष्ट साधन बुद्धि वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब यहां पर एक और सैद्धांतिक बात आती है सामने कि अगर सुख दुख का अनुभव करता है तो इसका मतलब उसमें परिणाम हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है? तो नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा अपरिणामी है, और अपरिणामी होने के कारण से आत्मा में इस प्रकार का कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आता है। लेकिन अपनी बुद्धि वृत्ति के द्वारा वो ज्ञान का अनुभव करता है,
और उस ज्ञान के द्वारा उसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को जैसा संस्कार स्थापित हो जाता है उनको वैसी ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अब इसमें आप एक प्रमाण लेंगे कि सुख और दुख भी जो है ना, वो आप इस रूप में नहीं कह सकते कि हर बात से हर व्यक्ति को सुख मिलेगा या हर बात से हर व्यक्ति को दुख मिलेगा। जैसे मैंने अभी कुछ उदाहरण दिया आपको, इसी प्रकार से कुछ लोगों को पढ़ने में सुख मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। कुछ लोगों को चोरी चकारी में सुख मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। इस प्रकार से भिन्न भिन्न वृत्तियों के कारण से, बुद्धि वृत्ति के कारण से जो सुख दुख का अनुभव है वो हमारा परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से हम ये जान लें कि जो आत्मा है उस आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अपरिणामी जैसा तस रहता है। कर्मों के आधार पर उसे नाना प्रकार के इस प्रकार के जो फल हैं वो भोगने होते हैं, लेकिन स्वयं वो परिवर्तित नहीं होता। स्वयं भी परिवर्तित हो जाए तो फिर उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। अगर जीवात्मा भी परिवर्तित हो जाए तो उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। अब आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे। हम आयु के साथ साथ वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब हम बूढ़े हो गए। कौन बूढ़ा हुआ? शरीर बूढ़ा हुआ ना। और जो कहीं आत्मा भी बूढ़ा हो गया होता तो वो कहता अब हम बूढ़े हो गए। फिर तो स्वभाव उसका साथ ही साथ बदलता चला जाता। लेकिन एक हुआ है बूढ़ा और दूसरा नहीं हुआ जो अंदर है, इसके कारण से वो अनुभव कर रहा है कि हम बूढ़े हो गए। और जो कहीं दोनों साथ साथ हो जाते तो फिर उसको अनुभव नहीं होता, फिर तो वो स्वभावगत हो जाता। तो शरीर के बूढ़े होने का अनुभव कौन कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है। सुख और दुख की प्राप्ति इसके आधार पर कौन कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है। इसलिए भी ये बात प्रमाणित होती है कि जीवात्मा अपरिणामी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जो है वो केवल और केवल शरीर में होता है, जड़ वस्तुओं में होता है। जीवात्मा अपरिणामी। इसके बाद तो ये जो नाना प्रकार के सुख और दुख के अनुभव हैं ये जीवात्मा के द्वारा होते हैं और इनका जो साधन है उसका वो बुद्धि और उसके आगे उनको ग्रहण करने के लिए, विषयों के ग्रहण करने के लिए इंद्रियां उसका साधन। अन्य समस्त जगत के समान ये प्रमाण आत्मा के उपयोग के लिए है। इनके द्वारा सुख दुख आदि का अनुभव करता हुआ आत्मा विकारी क्यों नहीं होता? विकारी इसलिए नहीं होता कि सुख दुख आदि विकार प्रकृति अथवा प्राकृत तत्वों से उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टि से इनका आधार प्रकृति अथवा प्राकृत तत्व हैं, परंतु इनकी अनुभूति आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को होना संभव नहीं है। अनुभूति स्वतः चेतन का स्वरूप है। यदि यह माना जाए कि अनुभव आत्मा को नहीं होता तो उस अवस्था में आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार बाह्य विषयों के अनुभूति काल में इसकी वृत्ति स्वरूपता बनी रहती है। आत्मा को भोग स्थूल शरीर के संपर्क में संपन्न होता है। यह शरीर जन्म मरण के साथ बदलता रहता है। वस्तुतः इस शरीर का बदलना ही जन्म अथवा मरण है। अब यहाँ पर एक और बात आई सामने कि जब हमने ये समझ लिया कि आत्मा अपरिणामी है और जो भी सुख और दुख के अनुभव हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? शरीर के द्वारा हो रहे हैं। तो यहाँ एक और सिद्धांत प्रतिपादित होता है, सामने आता है कि जो आत्मा है वो निरंतर गतिशील रहता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, और इन शरीरों का परिवर्तन ही क्या है? जन्म और मरण है। अब यहाँ इसी बात को श्री कृष्ण ने क्या कहा है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवा अन्यानि संयाति नवानि धेहि।
कि जीवात्मा जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को उतार करके और नए कपड़ों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार से जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। इसके अतिरिक्त आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर रहता है। यह सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निष्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। 13 करण और 5 तन्मात्र, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 बाह्य करण तथा मन, अहंकार और बुद्धि, ये 3 अंतःकरण हैं। 5 सूक्ष्मभूत, 5 तन्मात्र हैं। यह सूक्ष्म शरीर आदि सर्ग से आत्मा के साथ संबद्ध हो जाता है और आगे समस्त सर्ग काल में यही शरीर उस आत्मा के साथ बराबर बना रहता है। महाप्रलय होने पर जहां अन्य समस्त कार्य अपने कारण में लीन हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के घटक अवयव भी अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। उसके अनंतर समस्त प्रलय काल में आत्मा सुप्त जैसी अवस्था में पड़ा रहता है। अविवेक ही उसको इस अवस्था में बनाए रखता है। यदि सर्ग काल में समाधि लाभ से विवेक हो जाए तो अविवेक का नाश हो जाएगा। तब सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के समान उसी समय अपने कारणों में लीन हो जाता है और अविवेक न रहने से आत्मा बंध निर्मुक्त हो जाता है। तो यहां पर यह बात एक और निकल करके आती है कि जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर चलता है। जीवात्मा स्थूल शरीर बदलता जाएगा। जो हमारी ये देह दिखाई देती है पंच महाभूतों से बनी हुई, ये क्या है? स्थूल शरीर है। शरीर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और जीवात्मा है। तो स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बनता है और सूक्ष्म शरीर में ये 13 चीजें हैं। कई जगह 14 माना गया है, कई जगह 13 माना गया। जहां पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को गिना गया है वहां पर 14 है। जहां पर केवल मन, अहंकार और बुद्धि को गिना गया है वहां पर 13 है। तो इस प्रकार से ये 13 करण है। 13 करणों में से 10 करण बाह्य करण है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को आप आंख, नाक, कान न समझें, क्योंकि जो ये दिखाई देने वाला आंख, नाक, कान है, ये इंद्रियों के गोलक हैं। ये इनका बाहरी स्वरूप है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ स्वरूप है जो दिखाई देता है। लेकिन इंद्रिय इनके अंदर सूक्ष्म रूप में होती है जो इसको ग्रहण करती है। नहीं तो जिस व्यक्ति को दृश्य इंद्रिय में दिक्कत हो जाती है, जिसकी दृश्य इंद्रिय का भोग खत्म हो जाता है, उसकी आंखें होने पर भी वो देख नहीं सकता। जिसकी स्वादेंद्रिय का भोग खत्म हो जाता है, उसकी जीभ होने पर भी वो चख नहीं सकता। और जिसकी वाणी की इंद्रिय का भोग खत्म हो जाता है, वो जीभ होने पर भी बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार से इसमें जो सूक्ष्म रूप में इंद्रियां हैं वो इनके अंदर हैं और वो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, अहंकार और बुद्धि, ये 3 अंतःकरण के रूप में, 10 इंद्रियां बाह्यकरण के रूप में ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ में बना रहता है। कब से लेके कब तक बना रहता है? जब से सृष्टि उत्पन्न होती है तब से लेकर के, और जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ में बना रहता है। इनको छुट्टी मिलती है? उनको छुट्टी मिलती है जो विवेक ख्याति प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। उनका ये सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, अपने कारण में लीन हो जाता है। लेकिन जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जो अमुक्त आत्मा जीव हैं, उनके साथ में ये सदैव बना रहता है। और जब प्रलय काल होता है तो प्रलय काल के समय में जो मुक्त आत्मा है वो तो आनंद भोगते हैं, उनको तो भिन्न भिन्न लोकों में जाने की अनुमति है, तो वो तो कहीं भी जाकर के अपने आनंद को भोगते हैं। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है वो सारे के सारे उस समय बेहोश जैसे पड़े रहते हैं और अविवेक के कारण से वो अपनी चेतना अवस्था में नहीं रहते, परमात्मा की व्यवस्था में वो रहते हैं।
और उसके बाद जब नई सृष्टि होती है तो फिर से वो जन्म मरण के बंधन में पड़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि आत्मा चाहे वृत्ति स्वरूपता की अवस्था में हो अथवा अन्य अवस्था में, उसके वास्तविक स्वरूप में कभी कोई विकार या अंतर नहीं आता है। इसलिए बाह्य विषयों का ज्ञान बुद्धि वृत्ति द्वारा आत्मा को होता है और उसी का नाम प्रमा है, प्रमाण है। ऐसा स्वीकार करने में अब हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। योगी जनों को अतीत अनागत तथा व्यवहित वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अब जो योगी लोग हैं, साधक लोग हैं, उन लोगों के लिए अतीत अनागत सब कुछ उपस्थित है और उनको इसका प्रत्यक्ष हो जाता है। यह बात भी शास्त्र और व्यवहार से सिद्ध हो जाती है। परंतु अतीत आदि अवस्थाओं में चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि का बाह्य विषय के साथ संपर्क स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य विषय का तब अस्तित्व ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग अपने अनुमान प्रमाण के द्वारा क्या देखते हैं, पीछे की बात का अनुमान लगा लेते हैं, आगे की बात का अनुमान लगा लेते हैं। यो योगी साधक है जो और ज्यादा सूक्ष्मता से उस विषय के अंदर अपना प्रभाव रखता है, वो और अधिक सूक्ष्मता से उसके प्रभाव को और उसके जो आने वाला उसका जो व्यवहार है उसको वो समझ लेता है। तो अतीत और अनागत, बीता हुआ समय किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, या आने वाला समय किसी वस्तु या व्यक्ति का, उसको वो अपने ज्ञान के द्वारा जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी अवस्था में उसका जो प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष कौन सा होता है? वो इंद्रिय वाला प्रत्यक्ष नहीं होता, वो प्रत्यक्ष की हुई वस्तुओं के आधार पर किया गया अनुमान, क्योंकि उस समय तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब मान लीजिए बीज है अभी मेरे हाथ में, अब बीज का अतीत मैं देखना चाहता हूं, तो बीज का अतीत क्या होगा साहब? बीज का अतीत होगा कि ये किसी वृक्ष के फल में था, हमने उसका अतीत देख लिया, जान लिया। और बीज का भविष्य क्या होगा कि ये फिर से एक वृक्ष में बदल जाएगा। ये उसका अतीत और भविष्य हमने जान लिया। लेकिन क्या हमने इसका आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष किया? क्या हमने उस वृक्ष को छू करके देखा? क्या हमने उस वृक्ष को सूंघा? क्या हमने उस वृक्ष को चाखा? कुछ भी नहीं। उसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसको हम केवल अपनी बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। तो इसके लिए आगे कहा है कि योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोष, योगिनाम योगी जनों का अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, बाह्य प्रत्यक्ष न होने से कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं समझना चाहिए। यानी अगर कोई योगी, अगर कोई सिद्ध पुरुष, अगर कोई व्यक्ति जिसने समाधिस्थ होकर के किसी वस्तु के ज्ञान को प्राप्त किया है, उस व्यक्ति का जो अनुमान के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है वो भी कैसा है? प्रत्यक्ष सदृश ही है, उसमें किसी प्रकार का संशय करना नहीं चाहिए। इसीलिए क्या कहा जाता है? आप्तोपदेश शब्द आगे आएगा वो भी, कि आप्त पुरुष के द्वारा जो कहा गया है, क्योंकि उसने अपना अनुभव किया, अनुभव करके उस ज्ञान को प्राप्त किया, या समाधिस्थ होकर के उस ज्ञान को प्राप्त किया। तो अतीत और अनागत के विषय में इंद्रियों का प्रत्यक्ष न होने पर भी आप्त पुरुष के द्वारा, सिद्ध पुरुष के द्वारा, योगी पुरुष के द्वारा जो बात कही जाती है उसे भी प्रत्यक्ष के सदृश ही मानना चाहिए। ग्राह्य विषय की विद्यमानता में सर्वसाधारण जनों को जो प्रत्यक्ष होता है वह पहले स्तर का है। इसमें चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाह्य विषय के साथ साक्षात संपर्क स्थापित करती, जैसे हम लोग देखते हैं चीजों को। लेकिन सूत्र में इसी प्रकार के जो प्रत्यक्ष हैं वो योगियों के प्रत्यक्ष में क्या है कि चक्षु आदि इंद्रियों की आवश्यकता उनको नहीं होती है। इसलिए योगियों को होने वाला जो प्रत्यक्ष है इसमें उस तरह का लक्षण घटता नहीं है। यानी जिसमें हमने कहा था कि बाह्य गोलकों के द्वारा जो प्रत्यक्ष किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष किया जाता है, फिर बुद्धि के द्वारा जिसका साक्षात्कार किया जाता है, वो प्रत्यक्ष है। योगियों के केस में जाकर के, योगियों के विषय में जाकर के वो बात इस रूप में परिवर्तित हो जाती है कि योगी
अंदर से साक्षात्कार करता है, और अंदर से साक्षात्कार करने के कारण उसको बाह्य अंगों की आवश्यकता, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो कहा है उस बात को हम प्रत्यक्ष न माने, वो भी इतना ही प्रामाणिक होता है जितना कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के लक्षण में जो अव्याप्ति दोष उपस्थित किया गया, उसके दो समाधान सूत्रकार ने। अब यहाँ पे क्या है, हमने पहले सूत्र में ये पढ़ा था कि प्रत्यक्ष की अवस्था में, जिसके बारे में भूपेश जी ने प्रश्न भी किया था, कि प्रत्यक्ष के समय में दोनों का होना आवश्यक क्यों है, जबकि अनुमान के समय में उत्पन्न उनका आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र में बात कही गई थी कि दोनों जब तक उपस्थित नहीं होते तब तक उसे हम प्रत्यक्ष नहीं मानते, तो योगियों का समाधान ये दिया गया है कि पहले समाधान में अव्याप्ति स्थल को प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया गया, यानी जहां पर व्यक्ति उपस्थित नहीं है, आंखों की रेंज में जो चीज नहीं है उसको आप देख नहीं सकते, कानों की रेंज में जो चीज नहीं है उसको आप सुन नहीं सकते, और हमारी जिह्वा के संपर्क में जो चीज नहीं आई है उसको हम चख नहीं सकते, और जिसका हमने स्पर्श नहीं किया है उसके स्पर्श का एहसास हम नहीं कर सकते, जो हमारी नाक की रेंज में नहीं है उसको हम सूंघ नहीं सकते। जैसे जब आप मिठाई की दुकान से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो जो वस्तु रखी हुई है कहां पर, कंटेनर के अंदर रखी हुई है, काउंटर के अंदर रखी हुई है कांच के, उस पे जाके आप कितनी भी नाक लगाते रहो आपको उसकी खुशबू आएगी नहीं। वो सामने तो रखी है लेकिन फिर भी आपको उसकी गंध का एहसास नहीं होगा, क्यों, रेंज से बाहर है। इसी प्रकार से हमारे कानों के पास से केवल वही ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती हैं जो हम सुन पाते हैं, इसके अलावा भी हजारों लाखों प्रकार की ध्वनि तरंगें हमारे कान के आसपास से होकर के गुजरती हैं, लेकिन हम केवल उनको एड्रेस कर पाते हैं, उनको सुन पाते हैं जो ध्वनि तरंगें हमारे कान की श्रवण शक्ति के रेंज में, उससे ज्यादा, उससे कम बैंडविड्थ वाली जो किरणें, ध्वनि तरंगें हैं उनको हम सुन नहीं पाते, जिनको अल्ट्रासोनिक या हाइपरसोनिक और हाइपोसोनिक जिनको बोलते हैं, या इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, उनको हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो हमारी इंद्रिय की रेंज में नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हम इंद्रिय के साथ में अव्याप्ति दोष लगाते हैं कि वो हमारे इंद्रिय के पास में नहीं थी, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे, तो प्रत्यक्ष के लक्षण में उसका समन्वय नहीं हो पाता। योगी के प्रत्यक्ष में बाह्य विषय के साथ बुद्धि, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अपने संपर्क स्थापित नहीं करती, पर प्रत्यक्ष के प्रस्तुत लक्षण में इस बात को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। इस स्थिति में सूत्रकार का कहना है कि योगी के प्रत्यक्ष का यह लक्षण नहीं किया गया, इस प्रकार योगी के प्रत्यक्ष को प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया गया है। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में जहां योगी अपनी बुद्धि वृत्ति के द्वारा बिना इंद्रिय गोलकों की उपस्थिति के किसी चीज के भूत और भविष्य का साक्षात्कार करता है, वहां पर उसको भी हम प्रमाण मानते हैं, उसके लिए इंद्रियों के सन्निकर्ष के होने की आवश्यकता नहीं है, और उसको दर्शनकार ने भी इस श्रेणी से, जो सामान्य लोगों के लिए प्रत्यक्ष की श्रेणी थी, उस श्रेणी से उसको एक्सेप्शन दे दिया है, उसको बाहर कर दिया। दूसरा समाधान यह है कि योगी के प्रत्यक्ष में भी इस लक्षण का समन्वय हो जाता है। क्यों? क्योंकि योगी का प्रत्यक्ष प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर नहीं रहता, इसलिए अव्याप्ति दोष की संभावना नहीं है। कारण यह है कि सांख्य वस्तु की उपस्थिति के विषय में सत्कार्य सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अतीत अनागत कार्य अपने कारण रूप में सदा विद्यमान रहता है, किसी वस्तु का सर्वात्मना नाश कभी नहीं होता। अब सैद्धांतिक बात से अगर इसको देखें तो यहाँ पर एक और समाधान दर्शनकार करता है कि अगर वास्तव में हम दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, केवल उसका स्वरूप बदलता रहता है। क्यों जी? गेहूं था, गेहूं से गेहूं का पौधा बना, गेहूं के पौधे से बहुत सारी उस पर बालियां आई, उस बालियों में बहुत सारे गेहूं आए,
फिर से उस गेहूं को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको पिसवाया, पिसवा करके उससे हमने आटा तैयार किया, आटा तैयार करके उससे हमने रोटी बनाई। अब ये जो प्रक्रिया पूरी की पूरी हुई, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हम अगर ये कहें कि आटा से रोटी बनी तो आटा नष्ट हो गया, या रोटी जो भोजन कर लिया गया वो रोटी नष्ट हो गई, या फिर हम कहें कि गेहूं जो वृक्ष में परिवर्तित हो गया वो गेहूं नष्ट हो गया, या जो गेहूं की बालियां थी उसमें वृक्ष नष्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये वही जो पंच महाभूत, और उससे भी अगर पीछे चले जाएं थोड़े से, तो वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी जो तीन मूल तत्व हैं, उन्हीं का अवस्था परिवर्तन मात्र है और कुछ भी नहीं। तो ये अपनी अवस्थाओं को बदल रहा है, अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर रहा है नाना प्रकार की सामयिक प्रक्रियाओं के द्वारा। टाइम के साथ में जो उसका एडजस्टमेंट हो रहा है, उस टाइम एडजस्टमेंट के साथ में और पंच महाभूतों के संयोग और वियोग के कारण से उसके स्वरूप का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो कभी भी नष्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो दर्शनकार कहते हैं कि उस दृष्टि से भी, क्योंकि साधक को, सिद्ध पुरुष को या योगी को अतीत और अनागत दोनों रूपों में उसके पदार्थ विज्ञान का ज्ञान है, उस पदार्थ विद्या के ज्ञात होने के कारण से वो उसके कारण और आगे आने वाले उसके जो कार्य हैं उन दोनों के विषय में जान लेता है, और जान करके उसके इस ज्ञान में किसी प्रकार का भी अनवस्था दोष या प्रत्यक्ष में हानि, प्रत्यक्ष के प्रमाण में हानि नहीं होती है। तो इसलिए भी इसको हम योगियों को जो है हम इस श्रेणी से बाहर रख सकते हैं कि उन्होंने अपनी आंख से तो देखा नहीं था, कैसे बता दिया। अब यहाँ पर एक और बात, जो लोग ये कहते हैं कि कोई किसी भी चीज के परिणाम को कैसे जान सकता है, तो यहां पर यह बात प्रमाणित होती है कि कारण कार्य के सिद्धांत से वस्तुओं के प्रमाण को जाना जा सकता है। वस्तुओं के प्रमाण को जानने के लिए कौन सा सिद्धांत आना चाहिए, कारण और कार्य का सिद्धांत हमको ज्ञात होना चाहिए। जिसे कारण कार्य के सिद्धांत का ज्ञान है वो उन वस्तुओं के परिणाम का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए प्रत्यक्ष सामने इंद्रियों का सन्निकर्ष होने की आवश्यकता नहीं होती। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् वा दोषः, वा माने अथवा, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् प्रधान के साथ प्राप्त योगज अतिशय द्वारा संबंध से अदोषः प्रत्यक्ष लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं होता। इस सूत्र में लीन वस्तु पद मूल प्रकृति के लिए युक्त हुआ है। तो जो मैंने आपको अभी बतलाया कि जो प्रकृति है वो क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था में, वो लय अवस्था में रहती है, और जिस समय उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है उसके बाद नाना प्रकार के उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, और उससे जिन पंच महाभूतों का निर्माण होता है, उन पंच महाभूतों के नाना प्रकार के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण होता है, दृश्यमान जो सृष्टि है। तो इस सृष्टि में चूंकि सारे के सारे पदार्थ उस प्रकृति से ही उत्पन्न हो रहे हैं, और उस प्रकृति में ही मूल कारण के होने के कारण से जो लीन हो जाने वाले हैं, उसका भी ज्ञान होने के कारण से अतिशय अर्थात योगज शक्ति के द्वारा योगी को प्रकृति के साथ संबंध प्राप्त हो जाने से उक्त प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं रहता। अब हमने योग में जो विभूति पाद में नाना प्रकार की सिद्धियां पढ़ी थी, उनमें एक सिद्धि क्या थी कि जो महाभूतों, पंच महाभूतों के साथ में जो संयम स्थापित कर लेता है, तो पंच महाभूतों में संयम होने से क्या होता है कि वो अवस्था परिणाम को जान जाता है। तो कौन सी वस्तु का क्या परिणाम होगा। अच्छा एक बात बतलाइए, वैद्य है, सामान्य स्तर पर लेते हैं इसको, योगी के स्तर तक नहीं जाते, हम सामान्य स्तर पर समझते हैं इस बात को। वैद्य के पास जब आप जाते हैं तो आपके पेट में दर्द है, उसकी औषधि अलग है, आपको अगर बुखार है तो उसकी औषधि अलग है, आपके अगर सिर में दर्द है तो आपकी औषधि अलग है, अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, उसकी औषधि अलग है, अगर ब्लड प्रेशर है उसकी औषधि अलग है। यानी जैसा रोग है वैसी औषधि है। तो ये क्या हुआ, पदार्थ विद्या के ज्ञान से हुआ या बिना ज्ञान के हो गया,
उसको ये पता है कि किस औषधि के द्वारा जाकर के शरीर में कैसी प्रक्रिया होगी, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट और साइड इफेक्ट के द्वारा जानने के द्वारा ही वो अपनी औषधि का निर्माण करता है और अपने रोगी को देता है। अगर उसको पदार्थ विद्या का ठीक ठीक ज्ञान न हो तो फिर क्या होगा? पदार्थ विद्या के ठीक ज्ञान न होने के कारण से वो फिर बुखार वाले को सिर दर्द की दवाई देगा, सिर दर्द वाले को पेट दर्द की दवाई देगा, पेट दर्द वाले को डायबिटीज की दवाई देगा और सब गड़बड़ कर देगा। तो सामान्य व्यवहार में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान किसका? पदार्थ विद्या का। तो पदार्थ विद्या का ज्ञान होने से व्यक्ति को उसके कारण और कार्य का पता चल जाता है कि ये वस्तु किससे उत्पन्न हुई है। तो जब उसने रोगी की नाड़ी देखी और नाड़ी में उसको वात की अधिकता दिखाई दी तो उस कारण का पता कर लिया कि इसमें जो वात है वो कुपित हो गया है, उसकी स्थिति बिगड़ गई है, इसके कारण से इनको पेट में दर्द है। और उसके बाद में उन्होंने औषधि में जाकर के क्या पदार्थ विद्या प्राप्त की कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो वात का शमन करता है, और उस वात के शमन के लिए उन्होंने उस औषधि को दे दिया। तो यहाँ पर कारण और कार्य, उसके परिणाम को जान करके वैद्य जो है वो औषधि का निर्माण करता है, वो औषधि देता है। ठीक इसी प्रकार से योगी जो है वो और ज्यादा सूक्ष्मता में चला जाता है और पंच महाभूतों के साथ में अपना तारतम्य स्थापित करके अर्थात संयम करके वो उनके परिणामों को ठीक प्रकार से जान लेता है। और इसलिए भी उस योगी को आंख से देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसका साक्षात्कार कर लेता है। अतीत अनागत विषय के साथ योगी का संबंध स्थापित करने के लिए कार्य मात्र के त्रिगुणात्मक मूल उपादान प्रकृति के साथ उसके संबंध का जो निर्देश किया गया है, इसमें त्रिगुणात्मक मूल उपादान को और दृढ़ता से समझने के लिए प्रसंगवश ये शंका मन में उत्पन्न होती है कि वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके आधार पर चेतन ईश्वर को जगत का उपादान मान लिया जाना चाहिए, फिर अतिरिक्त प्रकृति को मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तब यहाँ पर इसका समाधान, अब कई जगह पर लोगों को ये शंका हो जाती है कि हम प्रकृति एक अलग से तत्व क्यों माने, और इसीलिए संसार में दो तीन वाद चलते हैं। एक चलता है त्रैतवाद, जो हम लोग मानते हैं। त्रैत का मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति। एक है द्वैतवाद, जिसमें वो दो को ही मानते हैं, ईश्वर और जीव। बस ईश्वर ने सब रच दिया है, ये सारा का सारा संसार जो वो ईश्वर की माया है और ईश्वर की माया से बनता है, माया को ईश्वर समेट लेता है तो समाप्त हो जाता है, और जीव इसमें अपने कर्मों के फलों को भोगता है। और तीसरा अद्वैतवाद, वो जीव की भी सत्ता को नहीं मानते हैं, वो केवल और केवल ब्रह्म की, ईश्वर की सत्ता को ही मानते हैं। और वो कहते हैं कि ईश्वर ही जीवों का निर्माण करता है, ईश्वर ही संसार का निर्माण करता है, ये सब उसकी माया है। ये जो हम अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं ये भी उसकी माया है, और ये जो संसार उसके कर्मों के फलों को भोगने के लिए फैला हुआ है, पसरा हुआ है, ये संसार भी उसकी माया है। और जब उसका मन करता है तब वो इसको फैला देता है और एक निश्चित समय के बाद में इसको वो समेट लेता है। तो ये अद्वैतवाद है। लेकिन वास्तव में इसमें जब शंका उत्पन्न हुई तो दर्शनकार इसका समाधान करता है। वो क्या है? ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की सिद्धि होने से हम प्रकृति को ही इस जगत का उपादान कारण मानेंगे। अब ईश्वर की सिद्धि क्या है? ईश्वर के असिद्ध, ईश्वरा असिद्धे, ईश्वर के असिद्ध होने से। कैसे? जैसा ईश्वर तुम बताना चाहते हो वो सिद्ध नहीं किया जा सकता। अभिप्राय यह है कि जगत का उपादान भूत ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। कतिपय आधुनिक विद्वान तो ये भी कह देते हैं कि कपिल मुनि जो है वो ईश्वर को मानते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जगत का उपादान कारण ईश्वर सिद्ध नहीं होता। वो ये नहीं कह रहे कि ईश्वर सिद्ध नहीं होता। ईश्वरा सिद्धे, इस दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, ईश्वर और असिद्धे। ईश्वर की असिद्धि होने से प्रकृति को ही जगत का मूल कारण या उपादान कारण मानना पड़ेगा।
तो वहां पर कुछ लोग ये आरोप लगा देते हैं कि भाई देखो, कपिल मुनि ने तो कहा ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर सिद्धि नहीं होता। ऐसा नहीं है। 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था, उस समय पर एक मुद्दा बहुत ज्वलंत रूप से चल रहा था पूरे देश के अंदर। परिवर्तन उसके कारण से बहुत सारा इस देश में हुआ, बहुत सारी सत्ताएं बदल गईं। उस समय पे ये परिवर्तन का एक कार्यक्रम चल रहा था सत्ता को बदलने के लिए कि बहुत भ्रष्टाचार है, और अब ये भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। और इसके लिए एक बार अपने एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे लेकिन कैंपेन किया करते थे बीजेपी के लिए, तो उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बात बोली। उन्होंने क्या बोला? विदेशों में इतना काला धन है और हमारे देश के अंदर भी इतना काला धन है कि अगर वो वापस आ जाए सारा का सारा सरकार के कोष में, तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब वो 15 लाख लोगों ने ऐसा पकड़ा कि 6 वर्ष हो गए इस बात को कहे हुए, लेकिन अभी तक 15 लाख को कोई भूलता नहीं है कि भाई हमारे खाते में तो 15 लाख आए नहीं, हमारे खाते में तो 15 लाख। यानी अगर मिसाल भी दे दो तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर जब ऋषि कपिल ने ये बात कही, उन्होंने प्रश्न किया कि भाई हम ये क्यों ना मान लें कि ईश्वर ही उपादान कारण है, तो उन्होंने कहा ईश्वर सिद्धि नहीं होता। अब कहने का अभिप्राय तो ये था कि ईश्वर उपादान कारण सिद्ध नहीं होता, लेकिन लोग इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं कि कपिल मुनि कह रहे ईश्वर सिद्धि नहीं होता था, ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो अनीश्वरवादी। ऐसा नहीं है। कपिल मुनि ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो जगत का उपादान कारण ईश्वर को नहीं मानते। और उसका कारण यह है कि ईश्वर में कोई भी विकृति कभी नहीं आ सकती। जैसे जीव में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती, वो निर्विकार है, इसी प्रकार से ईश्वर भी क्या है? स्वरूप से निर्विकार है, और निर्विकार होने के कारण से वो जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता है। प्रकृति में परिणाम होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। हम लोग कहते भी हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। तो परिवर्तन नियम होने के कारण से प्रकृति परिणामी है, और ये परिणामी प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। उसके अतिरिक्त कोई भी इसका उपादान कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो ऋषि हैं वो यही कहने का, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि न तो जीवात्मा जगत का उपादान कारण है और ना ही परमात्मा जगत का उपादान कारण है। जगत का उपादान कारण केवल और केवल प्रकृति ही है, और उस प्रकृति के द्वारा ही संसार की निर्माण, संसार की रचना होती है। इसके आगे का जो प्रकरण है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको हम कल रखेंगे।